यदि आपको सफल होना है तो मैं कुछ सूत्र बताऊंगा शास्त्रों के। उन सूत्रों पर चलेंगे, उन मार्गों पर चलेंगे तो आप कभी असफल नहीं होंगे। यदि आपने इन मंत्रों पर अमल कर लिया तो आप सफल हो जाएंगे। यदि आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई कितना भी सफल बनाए, आप सफल नहीं हो सकते। सफलता का पहला सूत्र है क्या? कड़ी मेहनत। अपने आप को उस काम में ऐसे डुबा दो कि आपको उसके सिवा सपना भी आए। मैं आपको बताऊं मेरी माँ, जब मैं सोता हूं तो कई बार मुझे सपने में भागवत सुनाता हुआ मैं दिखता हूं कि हम भागवत सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं भागवत कथा सपने में मैं भागवत सुन रहा हूं या सुना रहा हूं या सुन रहा हूं। कई बार मैं सपने में कुछ कहता हूं आप श्रोताओं को, वो अच्छी बात कहता हूं, जागने के बाद भी मुझे वो बातें याद रहती हैं और वो बात इतनी बढ़िया होती है, ना मैं उसे कहीं पढ़ता हूँ, ना कहीं पढ़ा था, ना कहीं सुना था। सपने में भगवान की प्रेरणा से वो बात आई और कई बार उस ज्ञान का प्रयोग मैंने आप लोगों पर किया भी है, बताया भी है। स्वप्न की बातें मुझे याद रह जाती हैं। हम सपने में आपको कथा सुनाने लगते हैं, सपने में या तो सुनने लग जाते हैं। ये क्या है? ये अपने काम के प्रति आपका समर्पण है। जब आप अपने काम के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो आपके सपने में भी वही काम दिखाई पड़ेगा। मतलब सफल व्यक्ति यदि बनना हो तो आप अपने काम में इतना डूब जाओ कि आपको वो काम आपके सपने में भी आने लग जाए। समझ लेना कि वो काम ही आपको सफल बनाएगा। आदमी तब परेशान होता है जब वापस आ जाता, अरे इसमें तो हमने मेहनत की पर कोई सफलता नहीं मिली। हो सकता है जब आप वापस आ रहे थे तभी से सफलता के द्वार खुलने वाले थे, सफलता के द्वार तक जाकर वापस आ गए, और कोशिश कर लेते तो वहीं सफल हो जाते। इसलिए हमें नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, हम ये काम नहीं कर पाएंगे ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। सफल व्यक्ति वह होता है मेरी माँ जो कभी पलट पलट कर नहीं देखता। पलट पलट के देखने वाले इतिहास नहीं रचते हैं। जो अपने काम के प्रति आगे बढ़ते जाएं, चलते जाएं, वो इतिहास रच देते हैं। इसलिए सफल होना है, मेहनत तो लगेगी। पसीना बहा सको तो सफलता के सपने देख लेना, और पसीना ना बहा सको तो सफलता के सपने देखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है।